नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत ने चीन को जोर का झटका दिया है। चीन से भारत ने 1000 से भी ज्यादा सामानों को लेना बंद कर दिया है और ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। खबर है कि भारत ने चीन से आने वाली 100 सामानों को दूसरे देशों से खरीदने के लिए विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है। दरअसल इस वक्त पूरे चीन की अर्थव्यवस्था गोते खा रही है। मैन्युफैक्चरिंग में रिकॉर्ड गिरावट आ गई है और दूसरे देश चीन से सामान खरीदना नहीं चाहते। फरवरी के मिड में चीन का खरीद प्रबंध सूचकांक गिरकर 35.7 पर आ गया था और अगर ये सूचकांक 50 से भी नीचे रहता तो हो सकता है, यानी कि मतलब है कि कारखाना उत्पाद घटा है। तो फरवरी में ही नॉन मैन्युफैक्चरिंग सूचकांक 29.6 पर आ गया था, जो जनवरी में 54.1 पर रहा था। भारत ने क्यों चीन से सामान लेना बंद किया है? पूरा चीन कोरोना वायरस की चपेट में है। 1 लाख से भी ज्यादा लोग इसके शिकार हो चुके हैं और 25,000 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने दुनिया भर में आपूर्तिकर्ताओं को चिन्हित करने का फैसला किया है और खबर है कि चीन से आने वाले तकरीबन 1000 से भी ज्यादा आइटम्स के लिए अब दूसरे देशों के आपूर्तिकर्ताओं को विकल्प के तौर पर ढूंढा जा रहा है। कौन कौन से सामान हैं? यूं तो चीन से भारत में कई तरह के आइटम्स सप्लाई की जाती हैं, लेकिन उनमें मुख्य रूप से कपड़े, सूटकेस, एंटीबायोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक जैसे 1000 से भी ज्यादा आइटम शामिल है, जिसकी आपूर्ति के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश की जा रही है। भारत के कुल आयात का 50% हिस्सा सिर्फ चीन से आता है। ऐसे में ये चीन के लिए तो बुरी खबर है ही, लेकिन भारत के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। कहा तो ये भी जा रहा है कि चीन में औद्योगिक उत्पादन पर असर पड़ने की वजह से चीन इतने आइटम्स की सप्लाई नहीं कर पा रहा है और चीन की इकोनॉमी डूब ना जाए। कोरोना वायरस से प्रभावित होने की वजह से चीन इस वक्त दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। कोरोना का असर चीन से बाहर भी कई देशों तक फैल चुका है। कोरोना नाम की इस महामारी से दुनिया की अर्थव्यवस्था भी डोल रही है। वैश्विक शेयर बाजारों में साल 2008 के आर्थिक संकट के बाद का सबसे बुरा सप्ताह ये चल रहा है और उदाहरण के तौर पर आप भारत को ले सकते हैं। शेयर बाजार में सिर्फ 6 कारोबारी दिन के भीतर निवेशकों को 12 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। वहीं अमेरिका शेयर बाजार ऐतिहासिक गिरावट के साथ हिचकोले खा रहा है। तो किन किन देशों में संभावनाएं देख रहा है भारत? असल में चीन से आयात बंद करने के बाद भारत दूसरे देशों से आयात चालू करेगा। जैसे कि स्विट्जरलैंड से एंटीबायोटिक्स का विकल्प ढूंढ रहा है, साथ ही साथ इटली से भी एंटीबायोटिक्स की सप्लाई करने का भी विकल्प ढूंढ रहा है और अभी तक चीन भारत में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स सप्लाई करने वाला देश रहा है। दवाइयों के बाद एंटीबायोटिक्स और मोबाइल फोन का भी चीन से बड़े पैमाने पर आयात होता था, लेकिन अब अमेरिका और जापान और कनाडा जैसे देशों ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों को आयात कर सकते हैं। लेकिन भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल एप्लीकेशंस की सप्लाई में चीन की जगह लेना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इस पर चीन का अभी तक साम्राज्य रहा था। भारत के लिए वैकल्पिक, जी हाँ, आपूर्तिकर्ताओं को ढूंढना भी किसी मुश्किल से कम नहीं है, क्योंकि ज्यादातर देशों की हालत ऐसी ही है। सब भारत की तरह आपूर्तिकर्ताओं की तलाश में है। कोरोना से प्रभावित होने की वजह से सभी देशों में चीन से सामानों के आयात होने का सिलसिला बंद है। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत अब लोकल प्रोडक्शन पर जोर दे रहा है। भारत में ऐसे फर्म को प्रमोट करने का फैसला किया जा रहा है जिससे इसी कमी को पूरा किया जा सके। फार्मा और केमिकल, स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक, इन सारी चीजों के लिए भारत अब तक चीन पर निर्भर करता था, लेकिन अब कोरोना की वजह से भारत के निर्यात पर भी असर पड़ा है। कपड़ों के धागों के साथ साथ ऑर्गेनिक केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी के निर्यात पर भी गंभीर असर पड़ा है। भारत से हांगकांग में इन सामानों का निर्यात होता था, हालांकि चमड़े के उत्पादों
सिरेमिक और कृषि उत्पादों की मांग बढ़ी है और सबसे ज्यादा डर फार्मा इंडस्ट्री में है। तो इससे न सिर्फ दवाओं का घरेलू उत्पाद और उनके निर्यात पर भी असर पड़ने का खतरा है और वहीं इधर एसोचैम का आकलन भारत के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है। एसोचैम के मुताबिक भारत के सामने इस वक्त बाजार में अपना आधिपत्य स्थापित करने का एक बड़ा मौका है। दुनिया से चीन कट चुका है। एसोचैम के मुताबिक भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और वाहन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति अब तक चीन करता रहा था, लेकिन इससे स्थानीय कारोबारियों के लिए अवसर बढ़े हैं। खबर तो यह भी है कि चीन ने अब तक 44,000 करोड़ के नोटों को जला दिया है। 17 जनवरी तक चीन में 6.11 लाख करोड़ के नए नोट जारी किए गए और पुराने नोटों को कोरोना इन्फेक्ट होने का खतरा था। लोग नोटों को धो धो कर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके प्रधान सेवक के तौर पर मुझे हजारों दिव्यांगजनों और बुजुर्गों, वरिष्ठ जनों के सेवा करने का और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। थोड़ी देर पहले यहां करीब 27,000 साथियों को उपकरण दिए गए। किसी को ट्राइसिकल मिली है, किसी को सुनने की मशीन मिली है, किसी को व्हीलचेयर मिली है। मुझे बताया गया है कि यहां इस सामाजिक अधिकारिता शिविर में अनेक रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। ये उपकरण आपके जीवन से मुश्किलें कम करने में कुछ मदद करेंगे और मैं मानता हूं कि उपकरण आपके बुलंद हौसलों के सहयोगी भर है। आपकी असली शक्ति तो आपका धैर्य है, आपका सामर्थ्य है, आपका मानस है। आपने हर चुनौती को चुनौती दी है। आपने मुश्किलों को महत कर दिया है। आपका जीवन अगर कोई बारीकी से देखे तो हर पल, हर डगर, हर किसी के लिए प्रेरणा का कारण है। मैं आज आप सभी दिव्यांगजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को सशक्त करने के लिए 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उत्पादक संगठन बनाने की योजना भी लॉन्च की गई। यानी किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPO उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा। अब किसान फसल भी बोएगा और कुशल व्यापारी की तरह मोल भाव करके अपनी उपज का सही दाम भी प्राप्त करेगा। यहां देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को सशक्त करने के लिए 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उत्पादक संगठन बनाने की योजना भी लॉन्च की गई। यानी किसान अब तक
उत्पादक तो था ही, अब वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPO उसके माध्यम से व्यापार भी करेगा।